इन्होंने उधमपुर, जम्मू में और कठुआ, सांबा इन इलाकों में जो है आप लीडरों को तैयार किया। आज जब आप उनको देखने के लिए गए, जब उनसे मुलाकात हुई, तो क्या भाव आ रहे थे आप? दोपहर तक हालत थी तो बड़ा क्रिटिकल लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं, थोड़ा सा सेहत में उनकी सुधार आया है। हाँ, मतलब बड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम आंखें खोली हैं और खाना खाया है थोड़ा सा। आज तो स्थिति ये है कि प्रोफेसर भीम सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और हालात का कोई पता नहीं किस तरफ जाते हैं। लेकिन क्या ये मान के चलें कि प्रोफेसर भीम सिंह के साथ ही जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी ख़त्म, और आप उनका जो ख्वाब था वो बिल्कुल पारा पारा, और आप लोग आम आदमी पार्टी में तलाश कर रहे होंगे कि भाई आम आदमी पार्टी में कोई हमें बड़ा मौका मिल जाए, कोई मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। वो शख्स जिसकी तस्वीरें यासिर अरफात और सद्दाम हुसैन के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर जगह देखी गई, वो शख्स जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ा जाता है, आज भी पढ़ा जाता है, और जो कानून की जानकारी उन्हें हासिल है, उस कानून की जानकारी का भी कोई मुकाबला नहीं। मैं बात प्रोफेसर भीम सिंह की कर रहा हूँ। प्रोफेसर भीम सिंह आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी भी ज़ेर इलाज हैं। सुबह उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि तबीयत उनकी थोड़ी संभली है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता बलवंत सिंह बनकोटिया हैं। जहाँ एक तरफ ये प्रोफेसर भीम सिंह के रिश्तेदार हैं, वहीं पर साथ में ये आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। सबसे पहले मुझे बनकोटिया साहब ये बताइएगा कि आप प्रोफेसर साहब के पास गए हैं और लगातार जा रहे हैं, कल भी आप थे, इस समय स्थिति कैसी है उनकी? आज सुबह से ना बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे और आंखें भी नहीं खोल रहे थे। और फिर जब दोपहर बाद मैं पहुंचा तो उसके बाद जब उनको आवाज़ वगैरह लगाई तो थोड़ा सा आंखें खोली, और उसके बाद उन्होंने पानी मांगा। सुबह से पानी भी नहीं पिया था, पानी मांगा, और उसके कोई 10-15 मिनट बाद फिर उनकी आंखें थोड़ी खुली। तो अभी थोड़ा सा लाइट खाना खाया है उन्होंने। तो अभी जो सुबह से दोपहर तक हालत थी तो बड़ा क्रिटिकल लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं, थोड़ा सा सेहत में उनकी सुधार आया है। हाँ, मतलब बड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम आंखें खोली हैं और खाना खाया है थोड़ा सा। तो बलवंत जी, मुझे ये बताइएगा कि वो शख्स जिसने बलवंत सिंह मनकोटिया, हर्षदेव सिंह जैसे दो बड़े लीडर तैयार किए जम्मू संभाग से, वो आज अस्पताल में हैं, और उनकी देखरेख करने के लिए कल मुझे पता चला कि 2 पुलिसकर्मी हैं जो उनकी देखरेख कर रहे हैं, और साथ में ये पता चला कि आप लगातार संपर्क में हैं। मुझे बताइए कि कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को कि इतना कद्दावर लीडर और उसकी ये आज हालत है कि जिस पार्टी को उसने सींचा और जिस पार्टी को सींच कर उसने आपको खड़ा किया, वो पार्टी ख़त्म, आप लोग आम आदमी पार्टी में दोनों चले गए हैं, और प्रोफेसर साहब यहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, रिलेटिव का लगातार रेगुलरली आना है। जैसे एक हमारे मासी जी के बेटे हैं, वो 3 दिन से यहीं पे हैं। माला जी भी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट दिन में रहती हैं। बाकी रिलेटिव्स जो हैं आना जाना रहता है हॉस्पिटल में, उनका हालचाल, और बाकी जो पुराने लोग जुड़े हैं उनसे, चाहे पॉलिटिकली हैं चाहे नॉन पॉलिटिकल जुड़े हैं, तो लोगों का उनसे आना जाना, उनके साथ मुलाकात जारी है। लेकिन जो बड़े 2 पेड़ उन्होंने तैयार किए थे, जिनसे उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को यही सींचेंगे और आगे लेकर जाएंगे, दोनों आम आदमी पार्टी में। देखिए, अब मैं तो ऐसा नहीं था कि मैंने कोई अचानक निकल के मैंने एक पूरा आगाह करके, और एक जैसे एक सिस्टम के साथ होता है कि मतलब जब एक परिवार में, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है कि हमारे साथ हुआ। बड़े जितने भी परिवार होते हैं, जब कोई परिवार में ज़्यादा बर्तन खटकने लगते हैं तो बेहतर है कि प्यार से, मोहब्बत से आप अपने भाईचारे को, अपने रिश्ते को कायम रखते हुए अपना अलग अलग चूल्हा बना लो। तो हमने एक तरीकाकार से किया था, ऐसा नहीं था कि हमने उठे छलांग लगाई और मतलब। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि प्रोफेसर भीम सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और हालात का कोई पता नहीं किस तरफ जाते हैं। लेकिन क्या ये मान के चलें कि प्रोफेसर भीम सिंह के साथ ही जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी ख़त्म, और आप उनका जो ख्वाब था वो बिल्कुल पारा पारा, और आप लोग आम आदमी पार्टी में तलाश कर रहे होंगे कि भाई आम आदमी पार्टी में कोई हमें बड़ा मौका मिल जाए, कोई मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। देखिए, अब जुनेद जी, बात ऐसे है कि अगर उसको मैं हर चीज़ को फिर रिपीट करूँगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अच्छा ठीक रहेगा। तो आप हर चीज़ को, मुझे लगता है कि
शायद कोई चीज़ मुझे बोलने में या मुझे माइंड में याद रखने में भूल सकता हूँ, लेकिन आपको हर चीज़ का पता है। तो हालात कई बार हालात ऐसे बनते हैं तो आपको फ़ैसला लेना पड़ता है। लेकिन आज जो बात आप कर रहे हैं कि पार्टी की, तो पार्टी की, तो मैं ये कहूँगा कि एक विचारधारा, पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं होती है बल्कि विचारधारा होती है, और अप डाउन चलते रहते हैं। आज संकट में है तो विचारधारा मुझे नहीं लगता है कि पूरे तरीके से उस विचारधारा को वो विचारधारा ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं लोग जो दिल के साथ उस विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो शायद आज डाउन है, कल फिर ठीक होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मान के चलें कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने तय किया है कि जहां पर प्रोफेसर भीम सिंह ने इस पार्टी को छोड़ा है वहां से आगे आप लेकर चल पड़ेंगे इस पार्टी को। हाँ, देखिए, विडंबना मेरी भी यही है कि अब मतलब हर दिन आप उछल कूद करेंगे पॉलिटिक्स में, तो वो भी एक बड़े आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लोग बेसिकली जब अपना लीडर चुनते हैं तो एक भरोसे से चुनते हैं, उनका विश्वास होता है, उनको भरोसा होता है। तो फिर आज हालात बने कि मैंने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, तो लेकिन कल मैं फिर कहूँगा कि नहीं, आज मैं इसको छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, उसको छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, तो फिर लोगों का भरोसा कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन हम कामना तो ये करते हैं कि खुदा जो है प्रोफेसर भीम सिंह को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो क्या कहते हैं, इस पार्टी को आगे लेकर चलें। लेकिन मान लीजिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो क्या फिर भी बलवंत सिंह मनकोटिया यही कहेंगे कि उछल कूद नहीं करूंगा, पार्टी को भाड़ में जाने दो, जिसने हमको सींचा, पाला, पोसा, बड़ा किया, उसको रहने दूं और आम आदमी पार्टी में ही आगे बढ़ता चलूं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिचुएशन जो है, जो सिचुएशन वैसी है, तो हमारा मकसद तो पार्टी से निकलने का ये मकसद थोड़ी था कि हम पार्टी ख़त्म हो जाए। हमारा तो कोई मकसद ऐसा नहीं था। जिस वजह से आप निकले थे वो भी आज आम आदमी पार्टी में है। देखिए, अब उनकी क्या मजबूरी रही या उनके क्या हालात रहे, उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। वो बेहतर है कि आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मोटे तौर पे ये कहूँगा कि एक विचारधारा है और इतना आसान नहीं है किसी विचारधारा को पूरे तरीके से ख़त्म करना या ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि हो सकता है आज डाउन है, कल रिवाइव होगा, कोई ना कोई सिस्टम में आएगा। बहुत से लोग उस विचारधारा के साथ जुड़े। लेकिन क्या बलवंत सिंह मनकोटिया भी उनमें से होंगे या आपने तय कर लिया है कि वापस मुड़ के नहीं देखना? हाँ, देखिए, फ़िलहाल तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं अभी इस पार्टी से निकल के मैं कहीं और जाऊँ, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है फ़िलहाल। कोई गुंजाइश नहीं? जी। मुझे ये बताइएगा अंत में मनकोटिया साहब कि प्रोफेसर भीम सिंह ये वही शख्स है जिसने एक लंबे वक्त तक जम्मू की जंग लड़ी, ये वही शख्स है जो यासिर अरफात, सद्दाम हुसैन, जिनकी बाइक बड़ी मशहूर और जिनका साइकिल कहाँ नहीं इन्होंने चलाने की कोशिश की, तो उसके बाद इन्होंने उधमपुर, जम्मू में और कठुआ, सांबा, इन इलाकों में जो है आप लीडरों को तैयार किया। आज जब आप उनको देखने के लिए गए, जब उनसे मुलाकात हुई, तो क्या भाव आ रहे थे आप? तो ये हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जिनसे मेरी बात हुई। सवाल यहाँ पर यह है कि आने वाले कल में अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का क्या होगा। आम आदमी पार्टी में दोनों पार्टी के बड़े नेता चले गए हैं, एक तरफ बलवंत मनकोटिया और दूसरी तरफ हर्षदेव सिंह, दोनों जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक बात जरूर कही कि विचारधारा कभी कोई मरती नहीं, विचारधारा जिंदा रहती है।